नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां छठ पर्व की खुशी गम में बदली, कहां भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई और किस चीज को संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आजमगढ़ थाना क्षेत्र के सिमरौल गांव में आज सुबह सूर्य उदय के समय अपने घर से मौके पर व्रत करने आई बहन के अर्घ का पानी देकर पोखरे में नहाते समय भाई रविंद्र पासवान उम्र 18 वर्ष पुत्र जद्दन पासवान की डूबने से मौत हो गई। जहां सूचना के बाद एसपी सिटी और थाना अध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुंचे। वहीं ग्रामीणों ने ट्यूब के सहारे बड़ी मशक्कत के बाद शव को पोखरे से बरामद किया है। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। 4 दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के अंतिम दिन भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की गई। छठ व्रतियों ने सुबह घाटों पर राजेंद्र कृषि एग्रीकल्चर अनुसंधान तालाब मीठापुर में तप कर भगवान भास्कर की आराधना की। वहीं सुबह 6:05 पर जैसे भगवान सूर्य की लाली देखी, छठ व्रतियों को खुशी का ठिकाना न रहा। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने फलों और दूध से भगवान भास्कर और छठी मैया को अर्घ्य देकर अपने निर्जला व्रत पूरा किया। वहीं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया है। इस दौरान पूरे बिहार में लाखों की संख्या में छठ व्रतियों ने बुधवार को संध्या में डूबते हुए सूर्य और गुरुवार की सुबह उगते सूर्य की आराधना की है। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। खबर पटना से है, जहां सीएम आवास पर उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के बाद महापर्व छठ का प्रसाद ग्रहण करते हुए सीएम नीतीश कुमार देखे गए हैं। पटना से सी न्यूज संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। अरैल यानी प्रयागराज में पूर्वांचल महासमिति द्वारा छठ पूजा आज प्रातः काल सुबह उगते हुए सूर्य को जल देकर सूर्य भगवान को प्रणाम करके पुत्र कामना की पूर्ति के लिए छठ मैया की पूजा अर्चना की गई। आपको बताते चले कि अंगातुक बंधुओं द्वारा सभी आने वाले भक्तों के स्वागत के लिए द्वार बनाए गए थे, जहां सारी समिति के सदस्यों के द्वारा उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। वहीं अरैल यानी प्रयागराज में पूर्वांचल महासमिति के पदाधिकारी पूरे घाट में मुस्तैद रहे और इस पूजा को विधि विधान से संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर पत्रकार विकास परिषद भारत के राष्ट्र सचिव प्रदेश प्रभारी डीके मिश्रा ने श्रद्धालुओं के माध्यम से छठ मैया का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए छठ महापर्व पर अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर महासमिति के अध्यक्ष अरुण कुमार यादव, दयानंद पांडे, एसपी यादव, विजय तिवारी समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। दहेज प्रथा के कारण न जाने कितनी महिलाओं को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माँ बाप गरीब होने की वजह से अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते और न जाने कितनी शादीशुदा जिंदगी दहेज के कारण तबाह हो जाती है। ऐसा ही मामला जनपद संभल के कोतवाली धनारी क्षेत्र के गांव चंद्रपुरा का है, जहां दहेज के लोभियों ने बनाया था पूरा जाल। किसी तरह पीड़िता ने टूटकर अपनी जान बचाई है। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव चंदपुरा में दौलत सिंह ने अपनी बेटी प्रेमवती की शादी ग्राम ईख खेड़ा परमेश्वरी पुत्र दोदराज के साथ 3 वर्ष पूर्व शादी की थी, जिसको आए दिन ससुराली जनों द्वारा उत्पीड़ित किया जाता था। हद तो तब पार हो गई जहां प्रेमवती को पति व ससुराल वालियों द्वारा पीटा गया। बाद में रस्सी से गला दबाने की कोशिश की गई, जिसका निशान पीड़िता के गले पर मौजूद है। शादी के पूर्व बेटी को मानसिक व शारीरिक रूप से ससुराल द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था, जहां कई बार प्रेमवती को मारने की कोशिश भी की गई, जिसको चंद्रपुरा निवासी दौलत राम ने घर की कहासुनी जानकर टाल दिया करते थे। वह घटना 9 नवंबर की मानी जा रही है, जहां बेटी प्रेमवती को पीटा गया और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई। जब इसकी सूचना दौलत राम को हुई तो वह अपनी बेटी के घर पर गए, जहां बेटी प्रेमवती के ससुरालियों ने पिता और पुत्र के साथ भी हाथापाई की है। जहां चंद्रपुर निवासी दौलत राम जब इसकी शिकायत पत्र लेकर उगाती थाने पहुंचे तो पुलिस ने प्रार्थी किया शिकायती पत्र न लेकर अपनी ओर से एक शिकायती पत्र लिखवाया, जिसमें घर की कहासुनी को लेकर बातें लिखाई गई हैं। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। बलिया जिले में ग्राम प्रधान ने बताया कि पोखरा मुगल काल का है। आज से 50 वर्ष पूर्व इस पोखरे के पानी से लोगों के घर का खाना बनता था। पोखरे पर कई गांव के लोग छठ पूजा करने आते थे, लेकिन आज स्थिति है कि लोग अतिक्रमण कर अपना घर बना रहे हैं। इसको लेकर हम सीडीओ को पत्र भी दे चुके हैं, हमारे गाँव के पोखरे का पक्का निर्माण हो जाए। जी, एक अपना परिचय दीजिए। अजय कुमार चौबे, प्रधान बहादुर। जी चौबे जी, जिस तरह से आप के गांव में एक पोखरा है, जो क्या स्थिति है उसकी, छठ भी है। देखिए, पोखरा तो हमारा बहुत पुराना है। जी।
हमारा पोखरा मुगल काल का आज से लगभग 50 वर्ष पहले पोखरे के पानी से घर में रसोई होता था, लेकिन आज उसकी स्थिति है कि सब कब्जा अतिक्रमण करके लोग वहाँ अपना दरवाजा घर बनवा करके उसको एकदम अतिक्रमण लोग कर दिए हैं। तो उससे कितनी दिक्कतें आ रही हैं आपको इस छठ पूजा में, चाहे तमाम जो भी स्थिति है उसकी वजह से? देखिए, छठ आज से कम बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया जनपद में आज छठ पर्व के दिन जगह जगह बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया, जहां इस दौरान महिलाओं ने पूजा अर्चना कर प्रसाद बनाया। आज महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर मनौतियां मांगी हैं, जिसमें जिले भर में छठ पूजा करने के लिए काफी लोगों की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु इस दौरान 36 घंटे का निर्जला व्रत रखकर भगवान सूर्य नारायण और मां गंगा की आराधना में जुटे हुए हैं, जहाँ छठ महोत्सव पर सामूहिक पूजा कर छठ मैया से मनौतियां मांगी हैं। व्रत धारण करने के बाद श्रद्धालु सूर्य भगवान और मां गंगे की आराधना में जुटे हुए हैं, जहां आज शाम को घाटों पर भारी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना कर रही थीं। महिलाएं डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दे रही थीं। वहीं गांव से लेकर शहर तक चारों तरफ छठ मैया के लोकगीतों से वातावरण गूंज उठा है। पिछले साल तो कोरोना महामारी के चलते लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं थी, वो उत्साह इस समय जो है कि दोगुनी हो गई है और बहुत ही उत्साहित के साथ जो है कि लोग और जो है कि माता बहनें मेरे गांव की उत्साहित है, पूजा की तैयारी की है। और शाम को चूँकि हम लोग के बुजुर्ग और पीढ़ी दर पीढ़ियाँ जो है कि ये पर्व मनाती आ रही हैं और उस क्रम में हम लोग भी इस पर्व को बहुत धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आज जो है कि छठ पूजा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है और माताएं बहनें अपने परिवार और बच्चों के लिए ये पूजा पाठ करती हैं और इसको ही जो है कि बहुत धूमधाम से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। छठ का त्यौहार आज डूबते हुए सूर्य को आदमी जो है पूजा करता है और सुबह उगते हुए सूर्य का भी पूजा करती हैं महिलाएं और पुरुष भी कर रहे हैं। और इसका आज के डेट में देखा जाए तो होली और दीपावली की तरह से बृहद पैमाने पे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में मनाया जा रहा है और बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत बढ़िया है जी। देखकर दिखाई दे रही है। देखिए, कोरोना काल तो एक दैवीय आपदा था, उसके हिसाब से पिछले साल लोग उतने खुशी में नहीं थे, लेकिन अभी देखा जाए तो प्रभु श्री राम की कृपा है कि इस बार जो है कोरोना काल में बहुत ही कम हो गया है। तो इस खुशी में जो है पूरे प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता छठ का त्यौहार धूमधाम से मना रही है। दीपावली भी मनाया गया है। अच्छा, जनसंपर्क। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। सलेमपुर नदावर घाट पर छठ पर्व और महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां जनपद देवरिया के सलेमपुर नदावर घाट पर छठ व्रतियों की काफी भीड़ रही, जहां महिलाओं ने नदी तालाब पर पहुंचकर सूर्य को अर्घ्य दिया, वहीं अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना की है। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां नियमों को ताक पर रखकर खनन पट्टा धारक कर रहे थे। 4 प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों को सीज किया गया, जहां प्रतिबंधित मशीनों से नदी की जलधारा में खनन किया जा रहा था। तहसीलदार कानूनगो ने मौके पर जाकर मशीनें पकड़ी है, जहां अवैध खनन को लेकर खनिज विभाग को संज्ञान में लिया गया है। भारी मात्रा में अवैध खनन की संभावना जताई जा रही है। बता दें, मामला बैरी खंड संख्या 10/33 का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया, जहां पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें, कार का टायर बदलने के दौरान यह हादसा हुआ है, जहां कार में सवार 5 लोगों में से 2 की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मृतक फिरोजाबाद के शिकोहाबाद के निवासी है, जहाँ बाराबंकी देवा शरीफ कार सवार जा रहे थे और आज थाना क्षेत्र के मैनी भावा खेड़ा के सामने की पूरी घटना है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता विपिन मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।